इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 10,000 का जुर्माना। पेंशन बीमा भुगतान को लेकर दायर थी याचिका। कौशाम्बी के रिटायर्ड सचिव ने दायर की थी याचिका। कोर्ट ने 1 महीने में जुर्माना भरने को कहा। इटावा में छेड़छाड़ से परेशान 14 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर जान दे दी। गांव के ही 17 साल के लड़के ने छेड़छाड़ की थी, जिससे परेशान होकर बच्ची ने मां को जब सारी बात बताई तो मां ने उल्टा बेटी को डांट दिया, जिसके बाद पीड़ित ने खुदकुशी कर ली। एडिशनल एसपी ने मामले की जानकारी ली है। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। शादी समारोह से देर रात लौट रहा था घर। फिरोजपुर मार्ग पर लहूलुहान पड़ा मिला शख्स। आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। हलवाई का काम करता था मृतक। मैनपुरी के थाना घिरौड़ क्षेत्र में बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस पलटने से करीब 1.5 दर्जन लोग हुए घायल। 4 की हालत गंभीर। सैफई मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। बाकी घायलों का इलाज जिला अस्पताल इमरजेंसी में चल रहा है। घायलों का हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे डीएम और एसपी। बारात जिला फिरोजाबाद से इटावा जा रही थी। लखनऊ के इंदिरानगर जैसी पॉश कॉलोनी में बदमाशों ने बोला धावा। बाराबंकी गए परिवार के घर की अलमारी और तिजोरी तोड़कर 90 लाख की चोरी की। बदमाश घर में घुसकर लाखों के जेवरात, कैश और सामान लेकर भाग गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने को लेकर 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने लात घूंसे और बेल्टों से बीच सड़क पर घसीट कर पीटा। झगड़े के दौरान बेहोश हुए युवक को भी लोगों ने नहीं बख्शा। कौशाम्बी में कार्यक्रम के अंदर हर्ष फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। यहाँ 4 लोगों को गोली लगने से हाहाकार मच गया, जिसमें 3 लोग की हालत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैसकाटी गाँव में तिलकोत्सव के दौरान हर्ष फायरिंग हुई। रामपुर में हर्ष फायरिंग के मामले में प्रधान पति और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। वाकया अजीमनगर थाना क्षेत्र के गांव पेगा का है, जहां शादी समारोह में बाप बेटे ने मिलकर हर्ष फायरिंग की थी। लखीमपुर खीरी में हवाई फायरिंग करने पर पुलिस का एक्शन। शराब के नशे में फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों असलहे भी किए बरामद। लखनऊ के रामपुर गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामूली बात पर हुए हंगामे को लेकर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 1-1 लोगों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुड़की में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। बीच सड़क पर युवक की जमकर की गई पिटाई। खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। मैनपुर के थाना भोगाम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में कई राउंड हुई फायरिंग। बदमाश भोला राठौर गोली लगने से घायल। मुठभेड़ में सर्विलांस प्रभारी को भी कंधे में लगी गोली। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से एक बाइक और पिस्टल बरामद। एसपी अजय कुमार पांडे भी घटनास्थल पर पहुंचे। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ मेडिकल कॉलेज में जली हुई हालत में घंटों फर्श पर तड़पता रहा मासूम। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों ने बच्चे की ग्लूकोज की बोतल लगाकर उसके परिवार के लोगों के हाथों में पकड़ा दी। उन्नाव में यात्री कर अधिकारी के ड्राइवर की गुंडाई। पीटीओ के ड्राइवर ने ट्रक ड्राइवर को पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। यात्री कर अधिकारी की सुरक्षा में तैनात है होमगार्ड। संभल में अस्पताल में शव को नोचने के मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। सीएमओ ने सफाई कर्मी और वार्ड बॉय को किया निलंबित। जांच कमेटी बनाकर 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। गोंडा में पुरानी रंजिश में आपस में भिड़े 2 पक्ष। एक दूसरे पर बोला हमला। खूनी संघर्ष में कई लोग घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मामला दर्ज कर शुरू की जांच। हरकापुर गांव बरी सिंह पूर्वा का मामला। प्रयागराज में यमुना के नए ब्रिज पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। युवाओं की स्टंटबाजी से पुलिस प्रशासन अनजान। नए ब्रिज पर पुलिस सुरक्षा न होने के चलते हो सकता है बड़ा हादसा। यमुना के नए ब्रिज पर सेल्फी लेने पर भी लगी है रोक। फतेहपुर में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का वीडियो सामने आया है। बड़ा सवाल ये है कि खनन माफिया एनजीटी के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस प्रशासन इससे बेखबर है।
दिल्ली बाजार में बिल्डिंग गिरने से बेघर हुए 23 परिवारों से सपा अध्यक्ष ने की बात। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हुई बातचीत में अखिलेश यादव ने पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे की समीक्षा करने पहुंचे सीएम। क्रूज में बैठकर लिया तैयारियों का जायजा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की प्रदेश में संगठनात्मक नियुक्तियां। यूपी में 2 संगठन मंत्री बनाए गए। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में निभाएंगे जिम्मेदारी। बागेश्वर में दर्दनाक हादसा। घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बारातियों की गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 2 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 6 बाराती घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में स्कूटी सवार को निजी बस ने कुचला। हादसे में स्कूटी सवार की मौत। गुस्साए लोगों ने बस को लगाई आग। बस हमीरपुर में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 22 लोग हुए घायल। 11 की हालत गंभीर। कानपुर रेफर। मदोहा कोतवाली क्षेत्र के NH 34 पर हुआ हादसा। प्रतापगढ़ में एम्बुलेंस और बाइक में टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की हालत गंभीर। प्रयागराज के लिए रेफर। कुंडा कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा। मथुरा के राया कोतवाली इलाके में ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान मौत। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। रायबरेली में ITI फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से फैक्ट्री में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। मील एरिया थाना क्षेत्र के ITI फैक्ट्री की घटना। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बारातियों की कार में मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में 2 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 2 की हालत। मथुरा में 8 साल की बच्ची का जंगल में शव मिलने के बाद इलाके के लोगों में नाराजगी। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। गोंडा में फूड पॉइजनिंग से 6 लोग बीमार। नूडल्स खाने से एक ही परिवार के 6 लोग की बिगड़ी तबीयत। सभी को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामपुर में हर्ष फायरिंग के मामले में प्रधान पति और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। वाकया अजीबनगर थाना क्षेत्र के गांव पेगा का है, जहां शादी समारोह में बाप बेटे ने मिलकर हर्ष फायरिंग की थी। गाजीपुर में दबंगों से परेशान किसानों ने SDM से अपनी शिकायत की। धान क्रय केंद्रों पर दबंगों ने किसानों के रजिस्टर को फाड़ दिया, जिसके बाद SDM ने मौके पर जाकर सारी जानकारी ली और पता चला कि बिक्री की खरीद में नंबर बदलने के लिए हेरफेर की कोशिश की गई। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर किसानों ने किया चक्का जाम। किसानों ने जमकर की नारेबाजी। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात। किसानों को मनाने में जुटा प्रशासन। बागपत जिले में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। चेक पोस्ट के पास यमुना नदी के पुल पर किया कब्जा। सरकार के खिलाफ हंगामा करते हुए की नारेबाजी। दिल्ली हरियाणा में हुए किसान आंदोलन की चिंगारी अब सीतापुर तक पहुंच गई है। शुक्रवार को सैकड़ों किसान मजदूर यहां सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए जन प्रतिरोध मार्च निकाला। आंदोलनकारी किसान सरकार की नीति और किसान कानून का विरोध कर रहे हैं। श्रावस्ती में भी किसानों ने कृषि अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। अनिश्चितकालीन धरना देते हुए किसानों के लिए लाए गए बिल को वापस लेने की मांग की। गाजियाबाद के मोदी नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बड़ी संख्या में किसान तहसील के पास पहुंचे। पंजाब और हरियाणा के किसान कृषि कानून के खिलाफ जमकर कर रहे हैं प्रदर्शन। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर किसानों के जाम का खामियाजा एक नई शादीशुदा दंपत्ति को करना पड़ा। नैनीताल से शादी कर अपनी दुल्हन को दिल्ली ले जा रहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार जाम में फंस गई। दूल्हा दुल्हन जाम खुलने का इंतजार करते रहे। रुड़की में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया। मंगलौर गुड़ मंडी पर किसान यूनियन ने हंगामा किया। किसान यूनियन का विरोध हरियाणा और पंजाब के किसानों पर कार्रवाई को लेकर है। साथ ही किसान कृषि कानून का भी विरोध कर रहे हैं। बलरामपुर में एक व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट की वारदात का मामला सामने आया है। कार सवार बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब व्यापारी बैंक में रुपए जमा करने गया था। मामला सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र का है। विकास दुबे के एक फाइनेंसर पर ईडी ने शुरू की जांच। ईडी खंगाल रही कंपनी और विकास दुबे के बैंक खाते।
फैक्ट्री की जमीन मुहैया कराने के एवज में मिली थी मोटी रकम। ईडी जल्द फैक्ट्री के मालिकों से करेगी पूछताछ। गोंडा में पुरानी रंजिश में खेला गया खूनी खेल, दो पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे, मारपीट में 6 लोग हुए घायल। कोतवाली देहात के हरखापुर गांव का मामला। बिजनौर में कब्रिस्तान में मिली युवक की लाश, पहचान छिपाने के लिए लाश का चेहरा जलाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में सुबह सुबह टीचर की हत्या। घर में घुसकर बदमाशों ने उतारा मौत के घाट, परिजनों के सामने टीचर की हत्या। जौनपुर में एक व्यक्ति का खेत से शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक सब्जी लेने के लिए घर से निकला था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। झांसी में अपराधियों के हौसले बुलंद, मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला की कमिश्नर ऑफिस के सामने हत्या। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। गोंडा में पुरानी रंजिश में खेला गया खूनी खेल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 6 लोग हुए घायल। उत्तराखंड में खुलेगा टाटा ग्रुप का कैंसर इंस्टीट्यूट। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की एक और बड़ी पहल। अनिल बलूनी ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा से की बात। रतन टाटा ने बलूनी को पत्र लिखकर दिया भरोसा। फिलहाल टाटा ग्रुप ने दी सैद्धांतिक सहमति। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में घपले से जुड़ी बड़ी खबर। फर्जी कार्ड बनवाने वालों को एक और मौका। साइकिल और किट वापस करने का दिया गया मौका। वापस नहीं करने पर होगी कार्रवाई। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि आरोपी को 3 साल पूरे हो गए मगर उसका काम अब तक पूरा नहीं हो सका। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 530 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 5 लोग की मौत होगी। राज्य में कुल संक्रमितों की तादाद 73,527 होगी। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,201 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में लगातार 20वें दिन कोरोना के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 43,082 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 492 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। बीते दिन 39,379 मरीज कोरोना से ठीक हुए।